ओजोन छिद्र खबरों में इसलिए रहा कि एक वैज्ञानिक आकलन ने सुझाव दिया है कि ओजोन छिद्र, जिसे कभी ग्रहों के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, अब 2066 तक पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है। तो ये एक अच्छा मैसेज है। 2066 तक पूरी तरीके से ओजोन छिद्र के गैप को क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। ठीक है, जो बातें रिसर्च में आया वही हम जानते हैं, हम लोगों ने रिसर्च किया नहीं है, ये उनका अनुमान कहता है। महत्वपूर्ण बिंदु, ओजोन परत की कमी पहली बार 1980 के दशक, इनके महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा कर रहे हैं। ओजोन परत की कमी पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में देखी गई थी, जो जलवायु परिवर्तन के आने से पहले सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा हुआ करती थी। और ओजोन लेयर के खतरा के बारे में, है ना, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप इस बात को समझे हुए हैं कि अगर परावैंगनिक किरणें अगर नहीं सोखी जाती हैं और पूरी तरीके से अगर पृथ्वी पे आने लगेंगी तो कई तरह के रोग हमें हो सकता है। खासकर आप तो बात बात पे एक बात जरूर कहते हैं कि चर्म रोग जरूर होगा। ठीक है, कैंसर के कारण बन सकते हैं, तो बहुत चीजें हैं, केवल चर्म रोग ही नहीं है, आपकी रोशनी भी जा सकती है आंखों की। और जीवन थोड़ा सा क्या हो सकता है, पहले की अपेक्षा और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो आपका जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बरसात के मौसम में बारिश ना होके मार्च मौसम में अगर बारिश हो जाए तो आपका तब भी जीवन जो है चैलेंज पूर्ण, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कृषि सब खत्म हो गया, फसल खत्म हो गया, लोग क्या खाएंगे, और हमारा चैलेंजेस और क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ओजोन पर सेकंड पॉइंट है कि ओजोन रासायनिक रूप से 3 ऑक्सीजन परमाणुओं वाला एक अणु, जिसे आप O3 से सिंबॉलिक करते हो, मुख्य रूप से ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। इसकी उपस्थिति कहाँ है, समताप मंडल में, जो पृथ्वी की सतह से लगभग कितने बीच में है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। तो ये एक तथ्य है जो आपको पहले भी जानना था। अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको लग रहा है कि करंट पढ़ा रहे हैं, जो भी बातें आउट की जा रही हैं ये पहले ज्योग्राफी में भी आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन चूंकि चर्चा का विषय है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी से, और आप ये कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि किसी ना किसी रूप में यह चर्चा का विषय था, इस कारण से क्वेश्चन क्या कर दिया गया, सेक दिया गया एग्जाम में। नहीं, यह ग्रहीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। अल्ट्रावायलेट किरणों को त्वचा कैंसर और पौधों और जानवरों में कई अन्य बीमारियों और विकृतियों का कारण माना जाता है। तो केवल मनुष्य को ही नहीं, प्लांट को भी इफेक्ट कर सकता है और पशुओं को भी इफेक्ट कर सकता है। हालांकि समस्या को आमतौर पे ओजोन परत में एक छेद के उभरने के रूप में जाना जाता है। यह वास्तव में ओजोन अणुओं की सांद्रता में कमी है। अगर ओजोन अणुओं की सांद्रता में कमी होगी, सघनता में कमी होगी, तो छितराएंगे, तो गैप आएगा। वो जितना सघन होगा उतना ही गैप क्या होगा, जितना सघन होगा गैप कम होगा, सघन कम होगा तो गैप ज्यादा हो जाएगा। हालांकि समस्या आमतौर पर ओजोन परत के छेद के उभरने के रूप में जाना जाता है। यह वास्तव में ओजोन अणुओं की सांद्रता में कमी है। सामान्य अवस्था में भी ओजोन समताप मंडल में अत्यंत कम सांद्रता में मौजूद है। जहां परत को सबसे मोटी माना जाता है, वहां प्रति मिलियन वायु अणुओं के लिए ओजोन के कुछ अणुओं से अधिक नहीं होते हैं। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने ओजोन की सांद्रता में तेज गिरावट को नोटिस करना शुरू किया था। यह गिरावट दक्षिणी ध्रुव पर अधिक स्पष्ट थी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव का मतलब हो जाएगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक पे ज्यादा स्पष्ट थी, जो बाद में अंटार्कटिका पर प्रचलित अद्वितीय मौसम संबंधित स्थितियों में तापमान, दबाव, हवा की गति और दिशा से जुड़ी थी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि देखा गया भले अंटार्कटिक पे, लेकिन इसका इफेक्ट आर्कटिक पे भी हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ने से कई आपको पॉइंट्स नॉलेज में आते हैं। 1980 के दशक के मध्य तक वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया था कि ओजोन रिक्तीकरण, मतलब कि जो छिद्र है, का मुख्य कारण क्लोरीन, ये थोड़ा कारणों पर ध्यान रखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन युक्त औद्योगिक रसायनों के एक वर्ग का उपयोग था। माने इन रसायनों के उपयोग की वजह से
ये समस्या क्या हुई थी, शुरू हुई थी। इनमें से सबसे आम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC आमतौर पे आप शॉर्ट में कहते हैं, जिनका एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन, पेंट और फर्नीचर उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे उद्योग जहाँ पे आप एयर कंडीशन का निर्माण करते हैं, पेंट फर्नीचर का निर्माण करते हैं, वहाँ पे ऐसे रसायनों का क्या होता है, उत्पत्ति होती है, जिससे कि आपके पर्यावरण पे ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते ही हैं। इसी करंट क्लास में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे चर्चा किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ओजोन छिद्र में, ये धन्यवाद जो एक सामान्य एक औपचारिक शब्द है इसलिए प्रयोग किया गया, ओजोन छिद्र में 2000 ईस्वी से लगातार सुधार हो रहा है, ऐसा मानना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से। नवीनतम वैज्ञानिक मूल्यांकन में कहा गया है कि यदि वर्तमान नीतियों को लागू करना जारी रहा तो अंटार्कटिका पर 2066 तक, कहां तक, इस पर अंटार्कटिका पर 2066 तक, आर्कटिक पर, ये और इंपॉर्टेंट है, 2045 तक, इसलिए थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा। अंटार्कटिका पे 2066 तक और आर्कटिक पर 2045 तक, और बाकी दुनिया के लिए 2040 तक। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक ये ध्रुवों के संदर्भ में है, और पृथ्वी पर बाकी दुनिया भी है। तो बाकी दुनिया के संदर्भ में 2040 तक ओजोन परत के 1980 के मान तक ठीक होने की उम्मीद थी या उम्मीद की जा सकती है। अब एक बात बताइए कि ऐसा माना जाता है कि 1980 में जो स्थिति था ओजोन लेयर का, वो स्थिति हम अंटार्कटिक पे 2066, आर्कटिक पे 2045 से बाकी दुनिया में हम 2040 तक देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1980 में क्या स्थिति था। अगर वो स्थिति पता चले तो हम तुलना कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फोटो दिया भी हुआ है इसमें। देखिए थोड़ा धुंधला फोटो जरूर है, अब कैमरे पे तो थोड़ा स्पष्ट है, लेकिन देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि ये आपका 1980 का स्थिति है, ठीक है, और ये थोड़ा सा डीप येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि छिद्र देखा गया ओजोन लेयर में, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, तो अब ये कहना है कि अगर हम सुधार करें और हल पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम पुनः कहां पे पहुंच सकते हैं, 1980 वाली स्थिति में। अभी आप किस स्थिति में, 2018 में, इस स्थिति में है। और ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसी को कम करना है। कम करेंगे तो ये पीला वाला लेयर क्या होगा, इस पे छा जाएगा। ठीक है, यानी कि कैसी स्थिति में आ जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा। तो इस स्थिति में लाने के लिए ये जो डाटा आपने लिखा 2066 है ना, 2045 और 2040, इस पोजीशन में लाना है। 1980 में ओजोन लेयर इस पोजीशन में था। अभी आप उत्तरोत्तर देख, 1990 में ऐसा हुआ, 1994 में, 2000 में, 2000 के बाद कहा जाता है कि कुछ सुधार देखने को मिला है, और 2018 में थोड़ा और सीमित हुआ होगा, और हो सकता है कि धीरे धीरे इस पे ध्यान दिया जाए तो हम इसे कम कर सकते हैं। मतलब कि एक सुखद संदेश है कि 2066 तक पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के बारे में आपको जानकारी दी गई है। वास्तव में यह अंटार्कटिका के ऊपर केवल ओजोन परत है जहां छिद्र सबसे प्रमुख है, जिसे पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगेगा। बाकी दुनिया में ओजोन परत के 2040 तक वापस उसी स्थिति में होने की उम्मीद है जहां यह 1980 में थी। बाकी फाइनली 2066 तक पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें कई बातें आपका रिपोर्ट मॉन्ट्रियल को जो क्या था रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, उसमें उसके हिसाब से जो टारगेट है उसको इसमें आंकड़ों के तौर पे इसमें दिखा दिया गया है। आप चाहेंगे एक बार तो अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है।